कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे और ज़रूर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, इंटरेस्ट आएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ देना है। तो देखते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 3 फाइंड द ग्रेटर नंबर। कैसे इसको हम लगाएंगे, कैसे समझेंगे। देखिए, दो नंबर है, मान लीजिए एक ये है एक ये है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4 डिफरेंस है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 3, मान लीजिए डिफरेंस में स्मॉलर नंबर इधर रहता है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब यहां क्या हम दें कि उसमें 3 को माइनस करें तो 4 हो जाए। तो सोच के बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, तो 7 आंसर होगा। लेकिन तरीका क्या है कि इस 3 को हम 4 में ऐड कर दें। मान लो ये तो छोटा था, आपने सोच लिया, लेकिन बहुत अगर बड़ा हो तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ जो रहेगा और यहाँ रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, तभी ये आंसर आएगा। मान लीजिए 2 नंबर का डिफरेंस कह रहा है 10 हो, जिसमें स्मॉलर 175 हो, तो यहाँ ग्रेटर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे और यहाँ रख देंगे। मान लीजिए 175 को 10 में ऐड किए तो 185 में 175 माइनस करोगे 10 हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, सेम वही है, इफ द स्मॉलर नंबर इतना फाइंड द ग्रेटर नंबर। सेम इसी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग अपने से करें। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द ईयर 2015 वाज इतना। 2015 में ये ईयर लिख लो और 2015 में कितना पॉपुलेशन था, यहाँ पॉपुलेशन लिख लीजिए। पॉपुलेशन है 6,37,000। इन द फॉलोइंग ईयर का मतलब अगले साल का मतलब क्या हो जाएगा, 2016। पॉपुलेशन कितना हो गया, 8,38,000। इसी क्वेश्चन को ना पहले लिख लेना है कॉपी में, समझ के लिख लो। फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना है, कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, सीधा माइनस कर देंगे। और 8,38,000 में हम 6,37,000 को माइनस कर देंगे। 2,01,000 इतना हो जाएगा। कितना बढ़ा, इसको हम डिफरेंस निकाल देंगे। और देखो, नंबर सिस्टम में कुछ इस तरह के कैलकुलेटिव होंगे, जो लैंग्वेज में लिखा होगा उसको हम लोग बदलेंगे। द मास ऑफ ईच गैस सिलेंडर इज 15 किलो। द मास ऑफ ईच गैस सिलेंडर इज 15 किलो 750 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 20 सच सिलेंडर। एक सिलेंडर का वजन इतना है, 15 किलो 750 ग्राम। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 20 सच। क्या करेंगे इसमें, सोचिए, क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक गैस सिलेंडर 2 किलो का है, तो 5 गैस सिलेंडर 10 किलो का होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो किलोग्राम यहाँ रखिए, ग्राम यहाँ रख लिए। किलोग्राम के सामने 15, ग्राम के सामने 750, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 पे 30, तो 3 डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं। अगर 2 ही रहता है, अगर यहाँ 50 ग्राम रहता है तो यहाँ एक 0 डालना होता है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी। अब ये 3 डिजिट है तो यहाँ 3 डिजिट ही लिखेंगे। 0 में 0 0, 2 से करो, फिर एक डिजिट छोड़ के 2 0 0, 2 5 10 0, कैरी 1। देखो यहाँ भी इसी के सामने देंगे। ये होगा। अब ऐड करिए 350
किलोग्राम हो गया, 315 किलोग्राम इसका वेट हो जाएगा। ए कार कवर्स 1000 किलोमीटर इन 10 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में कितना जाएगा पर किलोमीटर, पर मतलब 1 किलोमीटर, सॉरी पर आवर कितना दूर जाएगा वही स्पीड होगा। मान लो आप साइकिल चलाते हो तो 5 किलोमीटर जाने में या 6 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लगा, तो इसका मतलब 1 घंटा में कितना आपने चलाया, तो 3 किलोमीटर। तो उस साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 किलोमीटर 1 आवर में चलाए। तो इस तरह स्पीड हम निकालते हैं। तो 6 में क्या किए, 6 टोटल डिस्टेंस था और टाइम कितना था 2 आवर, तो 6 में 2 से डिवाइड कर दिए। तो इसी तरह स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है 10 आवर, कर दो। इसका मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 100 किलोमीटर 1 आवर में, पर आवर मतलब 1 आवर। 1 घंटा में वो 100 किलोमीटर जा रहा है, तब तो 10 घंटा में 1000 किलोमीटर जाएगा। तो ऐसे हम डिवाइड करके इसको निकालेंगे। एक कार कवर्स 1002 किलोमीटर इन 16 आवर्स। एट व्हाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव? वो स्पीड ही पूछ रहा है इसका। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें भी देखो डिस्टेंस कितना है 1002 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है 16 आवर। तो इससे डिवाइड करेंगे हम, तो 1002 को 16 से आप डिवाइड कीजिए, तो देखो 62 किलोमीटर, ये होल में आया, फ्रैक्शन में आया 10/16। तो 62 किलोमीटर, इसको अगर मीटर में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, या इतना ही भी छोड़ दोगे तो होल ही में लिख दो, 62 होल 10/16 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड हो जाएगा। ए नंबर एक्सीड्स 10/4, व्हाट इज दैट नंबर? सोचिए जरा एक सेकेंड। ये नंबर एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, कितने से 10/4, 4 से एक्सीड कर रहा है, बस ऐड कर दो 10 + 4 14 आंसर हो जाएगा। फॉर मेकिंग 16 शर्ट 44 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। 16 शर्ट आपको बनाने हैं तो 44 मीटर चाहिए। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट? पूछ रहा है एक शर्ट के लिए कितना चाहिए। ऐसे समझो आप 5 शर्ट बनाते हो तो 10 मीटर कपड़ा लगता है, तो 1 शर्ट के लिए 2 मीटर, तो क्या किए 10 में हम 5 से डिवाइड कर दिए। तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो छोटा एक एग्जांपल ले लो और उसमें देखो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवीजन हो जाएगा। 44 को 16 से डिवाइड कर दो, तो 2 होल में ले लीजिए 12/16 मीटर। इसको और स्मॉल कर दो, 4 3 जा 4 4 जा, तो 2 होल 3/4 मीटर 1 शर्ट में लगेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट
इतना हो जाएगा 2 होल 3/4। तो इस तरह डिवाइड करिए, या मीटर में चेंज करना होगा, ध्यान देंगे। तो अगर मीटर में 2 होल 3/4, तो ये मीटर हो गया, ये इसको सेंटीमीटर अगर चेंज कर देना होगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 425 या 0.25 3 या 75, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हो। द कॉस्ट ऑफ स्टील, यहाँ स्टील होगा, स्टील अलमीरा इज 5762, मैंने एक अलमीरा का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 17 अलमीरा? तो इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कि 1 पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 5 पेन का कितना होगा? तो 5 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक पेन खरीद तो 2 रुपये में या 10 रुपीज़ में, तो 2 पेन 20 रुपीज़ का देगा, तो 2 को 10 में क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह केस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, अर्थात इसमें और इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये सोचना है कहाँ क्या करना है, कहाँ ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, कहाँ मल्टीप्लाई, कहाँ डिवीजन। इसी तरीके से दिया है मास ऑफ ए ब्रिक्स इज 2 किलो 70 ग्राम। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 50 ब्रिक्स? 1 ब्रिक का दिया हुआ है 2 किलो 70 ग्राम और 50 ब्रिक्स का निकालना। सोचिए क्या होगा इसमें। 1 ब्रिक का मान लीजिए 5 किलो मास है, तो 2 ब्रिक का कितना होगा? 10 किलो। तो इसका मतलब 2 में 5 से क्या किया हम? मल्टीप्लाई किए। तो इसी तरह इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ केजी लिख दीजिए, यहाँ ग्राम, केजी के सामने 2 और ग्राम के सामने 70 और 50 ब्रिक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन लिखने में ध्यान देना है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 पे 3 जीरो होता है, तो यहाँ 3 डिजिट होना चाहिए था, तो नहीं है तो 1 जीरो दे दीजिए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइव 0 3 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ से कैरी करके यहाँ लाएंगे, तो इसको ऐड कर दो, अर्थात 103 किलोग्राम 500 ग्राम आंसर। ये किलोग्राम, ये ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ये टोटल था एक कपड़ा 5 मीटर लॉन्ग, उसमें से कह रहा है इतना काट लिया गया। मान लीजिए आपके पास 5 मीटर कपड़ा है और उसमें 2 मीटर काट लिया गया, तो कितना बचेगा? 3। तो इस केस में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्शन किया, घटाएंगे हम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस? तो रिमेनिंग का कितना बचेगा? तो इसको भी माइनस कर दीजिए आप। यहाँ मीटर लिखिए, यहाँ सेंटीमीटर। मीटर में कितना है? 5। सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ दे दो 0 0। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 पे 2 जीरो, इसका मतलब 2 जीरो यहाँ। फिर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। मेन इसको मीटर सेंटीमीटर या किलोग्राम ग्राम को लिखने में इसको सोच के लिखना है कि यहाँ 1 जीरो दें, 2 दें कि 3 दें, मतलब कितना डिजिट यहाँ लिखे हम। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना होगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर।